हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है हिंदी मोटिवेशनल ब्लॉग। दोस्तों, एक बार मैं फिर से लेके आ गया हूँ देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में विराजित भगवती पाषाण देवी के नाम से मशहूर मां गौरी की कहानी लेके, जो मां नैना देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर ठंडी सड़क नामक स्थान पे स्थित है। इस मंदिर में मां 9 रूपों में विराजमान है और एक कुदरती तौर पर पाषाण शिला पे ये आकृति उभरी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सही से अनुरोध है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि जब मैं कोई कहानी लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सब जानते ही हैं कि मैं हमेशा आप सभी भक्तों के लिए धार्मिक कहानी वाला ब्लॉग लाते रहता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो कहानी शुरू करते हैं। नैनीताल की पाषाण देवी। उत्तराखंड में देवी देवता की पूजा पाठ की परंपरा और महाशक्तियों के पूजन की प्रथा बहुत पुरानी है। उत्तराखंड के जनमानस में सबसे बड़ा धार्मिक प्रभाव भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती का रहा है। पार्वती के ही विभिन्न रूपों को इन महाशक्तियों की तरह पूजा जाता रहा है। इन महाशक्तियों को दुर्गा, काली, चामुंडा, कालिका, महाकाली जैसे अनेक नामों से संबोधित और पूजित किया जाता रहा है। भगवान शिव कैलाश के वासी हैं और उनकी अर्धांगिनी शक्ति हिमालय पुत्री शैलजा गौरी पार्वती। ये नाम उत्साह प्रदान करता है। उत्तराखंड में पसरे समूचे हिमालयी विस्तार की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। जिस तरह भगवान शिव अनेक रूपों और आकारों में यहाँ उपस्थित हैं, ठीक यही बात पार्वती के लिए भी कही जा सकती है। इस दैवीय शक्ति को समर्पित मिथकों, कथाओं और वृतांतों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक अनुमान तक लगा पाना मुश्किल है। उत्तराखंड में महाशक्ति के पूजन की परंपरा में जो अनगिनत देवालय बनाए गए हैं, उन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में वे मंदिर आते हैं जिनमें शक्ति स्वरूपा देवी मां की मूर्तियां स्थापित हैं। ऐसे मंदिरों में मुख्यतः दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, महिषमर्दिनी, हरगौरी और चामुंडा आदि की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। दूसरे वर्ग में ऐसे देवालय आते हैं जिनमें देवी को किसी शिला या उसके विग्रह के रूप में पूजा जाता है। इन देवस्थानों में कसार देवी, पुण्यागिरी, जाखन देवी, विंध्यवासिनी समेत अनेक स्थान मौजूद हैं। नैनीताल की सबसे बड़ी शक्तिस्थली के रूप में नैना देवी मंदिर का नाम सबसे पहले आता है। इन्हीं के नाम पर सरोवर और नगर का नामकरण भी हुआ बताया जाता है। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री पार्वती का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, लेकिन दैवीय आग्रह के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा। विवाह के कुछ समय बाद जब दक्ष प्रजापति ने अपने घर में हो रहे एक यज्ञ में सभी देवताओं को तो बुलाया, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, तो इसे अपने पति का अपमान जानकर पार्वती आहत हो गईं। दुखी पार्वती ने यज्ञ के हवन कुंड में ये कहते हुए कूद लगा दी कि वे अगले जन्म में भी शिव को ही अपना जीवन सखा चुनेंगी। जब महादेव को इस घटना का पता चला, वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने गणों की सेना की मदद से दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल को तहस नहस कर डाला। अकारण सती हुई अपनी अर्धांगिनी के जले शरीर को देख शिव वैरागी हो गए और पार्वती के शरीर को लेकर अंतरिक्ष में इधर उधर भ्रमण करने लगे। माना जाता है कि तब भोलेनाथ का वैराग्य तोड़ने के लिए जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी मां के अंग अलग अलग कर दिए। पार्वती की देह से अलग होकर उनके अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठें स्थापित हो गईं। माता पार्वती के नयन नैनीताल में गिरे और उनसे निकली आंसुओं की धारा से सरोवर का जन्म हुआ। इसकी स्मृति में नैनीताल के मल्लीताल में फ्लैट्स के किनारे माता नैना देवी का मंदिर ठीक उस जगह पर है जहां से तल्लीताल की तरफ जाने के लिए ठंडी सड़क आरंभ होती है। इसी ठंडी सड़क पर 400-500 मीटर आगे जाने पर झील के लगभग बीचों बीच के बिंदु के समीप दाईं तरफ सड़क से लगी पहाड़ी पर एक और महत्वपूर्ण देवी मंदिर है, जिसे पाषाण देवी का मंदिर कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया, अंतरिक्ष में भ्रमणरत शिव के कंधे पर पड़ी माता पार्वती की जली हुई देह से गिरे नेत्रों से नैनीताल सरोवर बना। मिथक ये भी है कि अयारपाटा की पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी तल पर उस देह से हृदय और अन्य हिस्से अर्थात पाषाण गिरे। उसी स्थान पर पाषाण देवी का मंदिर स्थापित है। पाषाण देवी के इस मंदिर में देवी की पूजा शिला में उभरी एक आकृति के रूप में की जाती है। आकार में विशाल इस शिला में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का दर्शन होता है। यह एक अद्वितीय चट्टान है। माना जाता है कि इस चट्टान पर मां का मुख दिखाई देता है, जबकि उनके पैर नीचे झील में डूबे हुए हैं। मंदिर के परिसर में हनुमान की प्रतिमा के अलावा एक शिवलिंग भी है। नवदुर्गा का रूप मानी जाने वाली चट्टान को देवी के मुख का रूप देकर सुसज्जित किया गया है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु देवी को सिंदूर अर्पित करते हैं और सिंदूर से ही देवी की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। नैनीताल की आधिकारिक खोज शाहजहांपुर के रौजा के रहने वाले व्यापारी पीटर बैरन ने की थी।
बैरन की किताब नोट्स ऑफ वांडरिंग्स इन द हिमालय के हवाले से कहा जा सकता है कि पाषाण देवी का मंदिर नैनीताल का सबसे पुराना मंदिर था। इस मंदिर में आसपास के गांवों के पशुचारक लोग दूध और मट्ठा चढ़ाया करते थे। ग्रामीणों में पाषाण देवी का आज भी वही स्वरूप पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि पाषाण देवी के मुख को स्पर्श किए हुए जल को लगाने से त्वचा रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, प्रेतात्माओं के पाश से निकलने की राह भी खुलती है। बताया जाता है कि नव दुर्गा रूपी शिला के नीचे एक गुफा है जिसके भीतर नागों का वास है। हर वर्ष शरद की नवरात्रियों के दौरान इस मंदिर में 9 दिनों तक लगातार पूजा आराधना चलती है। इस दौरान भगवती पूजन, हवन यज्ञ, कन्या पूजन, सुंदरकांड का पाठ, गणेश पूजन, पंचांगी कर्म, श्री रामचंद्र परिवार का पूजन और अखंड रामायण पाठ जैसे अनुष्ठान होते हैं। पाषाण देवी मंदिर में पूजा का जिम्मा पिछली 5 पीढ़ियों से नैनीताल के ही निवासी भट्ट परिवार के पास है। फिलहाल मंदिर के पुजारी जगदीश चंद्र भट्ट हैं, जो पूर्व पुजारी स्वर्गीय भैरव दत्त भट्ट के सुपुत्र हैं। जगदीश चंद्र भट्ट बताते हैं कि मंदिर की स्थापना के समय से ही यहाँ एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है। पुजारी द्वारा प्रतिदिन सुंदरकांड एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। श्रावण और माघ के महीनों में नियमित पाठ के अतिरिक्त रुद्राभिषेक भी किया जाता है। देवी को चढ़ाए जाने वाले श्रृंगार को उनके वस्त्रों की मान्यता है। जगदीश चंद्र भट्ट ये भी बताते हैं, माता दुर्गा को चढ़ाए जाने वाले अभिमंत्रित जल को प्रत्येक 10 दिन में एक बार निकाला जाता है और उसे हकलाहट और अन्य ऐसी ही व्याधियों के रोगियों को औषधि के रूप में दिया जाता है। मंदिर के परिसर में निर्मित हनुमान प्रतिमा और शिवलिंग बाद में स्थापित किए गए थे। यही बात मंदिर के समीप स्थित गोलू देवता के थान के बारे में भी सत्य मानी जाती है, जिसका जिक्र हम आगे आने वाले ब्लॉग में करेंगे। लोकमान्यता के अलावा पौराणिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो नैनीताल का पाषाण देवी मंदिर उत्तराखंड के सबसे पुराने शिला शक्तिपीठों में से एक है। नैनीताल की पहाड़ी पर बसा है माता रानी का चमत्कारी मंदिर, जहां जाते ही दूर हो जाती है स्किन और हकलेपन की समस्या। नैनीताल में पाषाण मंदिर स्थित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहां जाने मात्र से ही स्किन से जुड़ी और हकलेपन की हर समस्या दूर हो जाती है। जानिए इस मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातें। देश में शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां आपको दिव्य मंदिरों का उल्लेख न मिले। ये मंदिर न केवल रहस्यमयी होते हैं, बल्कि उनसे जुड़ी मान्यताएं और कथाएं भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। ऐसा ही एक मंदिर नैनीताल की पहाड़ियों पर स्थित है, जो अपने अद्भुत चमत्कार के लिए इस जगह को और भी ज्यादा लोकप्रिय बनाता है। नैनीताल की पहाड़ी पर बसा है माता रानी का चमत्कारी मंदिर, जहां जाते ही दूर हो जाती है हकलेपन की समस्या। हम बात कर रहे हैं यहाँ के पाषाण देवी मंदिर की, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ आने वाले हर चर्म रोगी को अपनी बीमारी से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, अगर किसी को भी हकलेपन की समस्या है, वो भी माता रानी दूर कर देती है। अगर आप भी मंदिर जाने के लिए बेहद उत्सुक हैं, तो चलिए हम आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं। इस नाम से जाना जाता है मंदिर। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ स्थित नैनीताल हिल स्टेशन इस जगह की शोभा को और 4 चांद लगा देता है। पहाड़ों पर मौजूद देवी माँ का चमत्कारी मंदिर पाषाण देवी के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर का जल बेहद पवित्र है। इस जल के शरीर पर पड़ते ही किसी भी तरह का चर्म रोग दूर हो जाता है। वाणी से जुड़ी हर समस्या होती है दूर। न केवल छींटे मात्र से, अगर कोई भी व्यक्ति इस पवित्र जल का सेवन करता है, उसकी वाणी से जुड़ी हर तरह की समस्या दूर हो जाती है। खास तौर पर हकलेपन की बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। मंदिर में रखे इस जल की वजह से ही मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ कौन सी माता स्थापित हैं? नैनी झील के किनारे पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में माँ भगवती विराजमान हैं। मंदिर में माता की प्राकृतिक रूप से मूर्ति स्थापित है और माना जाता है कि यहाँ देवी माँ साक्षात रूप से वास करती हैं। मंदिर की एक विशेषता ये भी है, यहाँ आप माँ भगवती के पूरे 9 रूपों के दर्शन कर सकते हैं। इन बीमारियों से मिलता है निजात। प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई 9 पिंडियों पर पहले जल छिड़का जाता है और फिर उस जल को लोगों को दिया जाता है। इस जल का महत्व इतना है कि श्रद्धालु दूर दूर से इस जल को लेने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ मिलने वाला जल त्वचा का हर रोग दूर कर देता है, वाणी की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। यही नहीं, हाथ पैरों में सूजन से भी निजात मिलती है। दिलचस्प बात तो ये है, माँ के जल को हर 10 दिन में एक बार निकाला जाता है। इस जल को निकालने से पहले दिन, समय और तिथि देखी जाती है। इसके बाद से भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। कैसे पहुँचे पाषाण देवी मंदिर? नैनीताल। सड़क द्वारा। नैनीताल उत्तराखंड के सभी प्रमुख शहरों से अच्छे से जुड़ा हुआ है।
आप आसानी से नैनीताल के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। मंदिर नैनीताल बस स्टैंड तल्लीताल से करीबन 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं या रिक्शा भी ले सकते हैं। ट्रेन से पास का रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो नैनीताल से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। आप नैनीताल के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध है। हवाई जहाज से पास का हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो लगभग 69 किलोमीटर दूर है। वहां से आप आसानी से नैनीताल के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। हजारों वर्षों से देवी भगवती यहाँ कर रही हैं पहाड़ी इलाकों की रक्षा। उत्तराखंड में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। बस सुनने और देखने के बाद ईश्वर के प्रति आस्था और भी बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक मंदिर की कहानी मैं आप सभी लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं, जो उत्तराखंड में ही है। इसे लेकर मान्यता है कि देवी भगवती हजारों वर्षों से इन पहाड़ी इलाकों की रक्षा कर रही हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो इन वादियों में है देवी भगवती का दरबार। हम जिस मंदिर के बारे में आपको बता रहे हैं वह नैनीताल में है। मंदिर को पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी के 9 रूपों के साथ दर्शन होते हैं। यहाँ नैनी झील के किनारे एक चट्टान पर मां भगवती की आकृति बनी है, जो कि प्रकृति के द्वारा ही निर्मित है। मान्यता है कि माता रानी हजारों वर्षों से यहाँ विराजकर पहाड़ी इलाकों की रक्षा कर रही हैं। मंदिर परिसर में ही 9 पिंडियां हैं, जिन्हें माता के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर में माता रानी को लहंगा चुनरी की जगह सिंदूर का चोला पहनाया जाता है। जब बिना सिर झुकाए अंग्रेज भी नहीं जा सका। स्थानीय निवासियों के अनुसार एक बार एक अंग्रेज इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसने इस मंदिर को देखा और छोटे से मंदिर का मजाक बनाने लगा। उसके ऐसा करते ही वह घोड़े सहित झील में गिर गया। इसके बाद उसने देवी भगवती से क्षमा प्रार्थना की, तब वह झील से निकल सका। बाहर आते ही उसने मां के दरबार में सिर झुकाया और तब वह आगे बढ़ सका। दूर हो जाते हैं यहाँ हर तरह के चर्म रोग। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि गंभीर से गंभीर चर्म रोग से जूझ रहे जातक भी यदि यहाँ आकर मां के दर्शन कर लें, इसके बाद वह मां के स्नान कराए गए पानी से नहा लें, तो उनके सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मां को स्नान कराए गए जल का स्नान करते हैं, या फिर अपने जानने वालों के लिए ये जल लेकर जाते हैं। यूँ तो यहाँ हर समय श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र में यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नैनीताल की झील से प्रकट हुई थी मां भगवती। पहाड़ी पर एक साथ होते हैं देवी के 9 रूपों के दर्शन। पाषाण देवी को नैनीताल की सबसे प्राचीन देवी माना जाता है। जितनी पुरानी नैनीताल की झील है, उतना ही पुराना मां भगवती का ये स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में मां भगवती की 9 पिंडियां अपने आप अवतरित होकर आई थीं। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवों का वास है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी अपनी महत्वता और पुराणों से जुड़ी कहानियाँ तो हैं ही, साथ में कई वर्षों पुराना इतिहास भी है। ऐसा ही एक पौराणिक मंदिर नैनीताल की ठंडी सड़क में भी स्थित है, जिसे पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है। पाषाण देवी को नैनीताल की सबसे प्राचीन देवी माना जाता है। जितनी पुरानी नैनीताल की झील है, उतना ही पुराना मां भगवती का ये स्वरूप भी माना गया है। मान्यता है कि इस मंदिर में मां भगवती की 9 पिंडियां अपने आप अवतरित होकर आई थीं। पहाड़ी में देवी मां के 9 रूप दिखाई देते हैं। इन्हीं 9 रूपों की वजह से पूरे नैनीताल में सिर्फ पाषाण देवी ही हैं, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। देवी मां के गर्दन से ऊपरी शरीर का हिस्सा, आंखें, कान, नाक प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं और गर्दन से नीचे का शरीर जैसे उनकी भुजाएं और पादुकाएं ताल के अंदर विराजमान हैं। देवी का ये रूप ताल के अंदर से अपने आप प्रकट हुआ था। पत्थर पर 8 रूप पिंडियों के हैं और 1 रूप मुख के रूप में प्रकट हुआ था। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि देवी मां की यह एक प्राकृतिक मूर्ति है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ वस्त्र के रूप में सिंदूर चढ़ाने की मान्यता है। सुबह देवी को स्नान कराने के बाद सिंदूर का चोला वस्त्र के रूप में चढ़ाया जाता है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि में इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ मां की 9 पिंडियां पहाड़ी में मौजूद हैं, जिनके दर्शन के लिए स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी लोग यहाँ मां की पूजा अर्चना करने आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं मां पाषाण देवी पूरी करती हैं। नव दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं मां पाषाण देवी। नैनीताल की ठंडी सड़क में स्थित प्राचीन मां पाषाण देवी मंदिर में मौजूद देवी को नव दुर्गा के 9 रूप मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कूष्मांडा, मां स्कंद माता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी, मां सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। मंदिर में सुबह शाम आरती होती है।
यहाँ आप प्रातः 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक माता के दर्शन कर सकते हैं। पाषाण देवी मंदिर नैनीताल। समय, इतिहास, प्रवेश शुल्क, फोटो, आरती, स्थान। पाषाण देवी मंदिर नैनीताल। प्रवेश शुल्क, कोई प्रवेश शुल्क नहीं। पाषाण देवी मंदिर नैनीताल। पता, निकट नैना देवी मंदिर, ठंडी सड़क, नैनीताल, उत्तराखंड, 2,63,002, भारत। नैनीताल टूर पैकेज। पाषाण देवी मंदिर नैनीताल का समय, दिन। समय, सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक, मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक, बुधवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक, गुरुवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक, शुक्रवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक, शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे तक, रविवार सुबह 6 बजे से शाम 7:30 बजे। भारतीय हिंदू परिवार में जन्म लेने का तात्पर्य स्वतः ही छुट्टियों या यात्रा के दौरान मंदिरों में जाने से है। यहाँ तक कि स्थानीय बाजार की एक छोटी सी यात्रा का मतलब होगा रास्ते में 1 या 2 बार सिर झुकाना या कई मंदिर आना। भगवान की पूजा करना कोई नियमित कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारे सामान्य व्यवहार में समाहित है। विशेष रूप से गर्मी की छुट्टियों के दौरान जब अधिकांश भारतीय परिवार छुट्टियों पर जाते हैं, तो उस जगह के स्थानीय देवता या देवी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। सभी लोकप्रिय छुट्टियां बिताने के स्थानों में से नैनीताल एक पसंदीदा स्थान है। पाषाण देवी मंदिर और नैना देवी मंदिर नैनीताल के 2 सबसे प्रसिद्ध मंदिर हैं। नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी है, जो मैं आप सभी लोगों को अपने पिछले ब्लॉग में बता ही चुका हूँ। नैनीताल, झीलों का शहर। नैनीताल को झीलों का शहर भी कहा जाता है, इसकी झीलों की संख्या के कारण, विशेष रूप से इसके मुकुट का रत्न नैनी झील। अधिकांश दिल्ली वासियों के लिए नैनीताल एक पसंदीदा जगह रही है क्योंकि यह निकटतम हिल स्टेशन है। लोग इस जगह पर दोबारा आते हैं क्योंकि यह उन्हें आश्चर्यचकित करने में कभी असफल नहीं होता है। नैनीताल बाहरी हिमालय श्रृंखला पर स्थित है और बर्फ से ढकी चोटियों की शुरुआत का प्रतीक है। माउंट नैना देवी इन चोटियों में से एक है। एक आम पौराणिक कथा शहर की संस्कृति को संचालित करती है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। पाषाण देवी मंदिर। पाषाण देवी मंदिर नैनीताल के कई मंदिरों में से एक है, जिसमें भक्तों का एक मजबूत आधार है। पत्थरबाजों की देवी के रूप में जानी जाने वाली पाषाण देवी को नवदुर्गा या देवी दुर्गा के 9 अवतारों के प्रतिनिधित्व के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से पत्थर की संरचना है और देवी की पूजा भी पत्थर के रूप में की जाती है। पाषाण देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं क्योंकि यह नैनी झील के नजदीक स्थित है। मंदिर के निर्माण के बाद से ही इसमें एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। मंदिर में भक्तों द्वारा नवदुर्गा को जल अर्पित किया जाता है, जो देवी के चरणों को छूकर नैनी झील में प्रवाहित होता है। मंदिर में देवी को वस्त्र और सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। पाषाण देवी नैनीताल के सबसे पुराने क्षेत्रीय मंदिरों में से एक है और इस जगह की संस्कृति को बढ़ाने में बहुत महत्व रखती है। वायुमार्ग। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो पाषाण देवी मंदिर से लगभग 69 किलोमीटर दूर स्थित है। मंदिर या नैनीताल मॉल रोड तक पहुंचने के लिए आप हवाई अड्डे से एक निजी टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। पाषाण देवी मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय। पाषाण देवी मंदिर का दौरा साल के हर समय किया जा सकता है। ग्रीष्मकाल मंदिर और नैनीताल शहर की यात्रा के लिए एक सुखद समय है क्योंकि तापमान मध्यम होता है। यहाँ शामें ठंडी हो सकती हैं। यदि आप सर्दियों के दौरान पाषाण देवी मंदिर की यात्रा कर रहे हैं, तो भारी ऊनी कपड़े अपने साथ रखें क्योंकि तापमान काफी कम रहता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी और जानकारी जो कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित है। दोस्तों, हमारा उत्तराखंड एक संस्कृति प्रधान राज्य है। यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के नैनीताल में समय बिताने आ रहे हैं तो एक बार पाषाण देवी मैया के दर पे अवश्य जाएं ताकि आप सही को मां का आशीर्वाद प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा लेट आया, कुछ निजी कारणवश। अगर कहानी पसंद आई है तो दोस्तों एक बार फिर से कहना है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके मुझे प्यार दे। आप कोई कमेंट भी नहीं करते हो। अगर आप मुझे बताएंगे कि अब कहाँ की और किस धाम की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं उसी धाम की कहानी आपके सम्मुख लेके आऊँगा। दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए इस कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी। धन्यवाद।